नमस्कार दोस्तों। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन अदानी ग्रुप। राइट, अदानी ग्रुप के बारे में काफी सारी चर्चा हो रही है। वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं टू रिकवर देयर टार्निश्ड इमेज। बट देन उनको पता है कि कुछ टार्निश लगने नहीं वाला है, क्योंकि उन लोग ने काफी मेहनत की है टू बिल्ड दिस रेपुटेशन। एंड द काइंड ऑफ बैकिंग विच वी आर गेटिंग फ्रॉम esteemed organization, credit rating agencies, even the banks. So overall, whatever scare was created by the Hindenburg has definitely created a lot of ruckus. Lot of traders and investors have lost sufficient amount of capital. But then what is going to happen is that we are going to rebound from lower levels or not. That is something which we'll have to see in the days to come. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस, द न्यू ट्रेडर वे ऑफ द अदानी ग्रुप। और ये मैं कह रहा हूं एक अदानी फेस्टिवल। ऑलराइट, अगर आपको पार्ट लेना है इस अदानी फेस्टिवल में तो इस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि अगले 6, 7, 8 और 9 तारीख को, ओके, 6, 7, 8 और 9 तारीख को डिक्लेयर होने वाला है अदानी ग्रुप का रिजल्ट्स। ऑलराइट, 6 तारीख को डिक्लेयर होने वाला है अदानी ट्रांसमिशन का रिजल्ट्स। और 7 तारीख को डिक्लेयर होने वाला है अदानी पोर्ट्स और अदानी ग्रीन। अदानी टोटल गैस और एडब्ल्यूएल का होगा, अदानी टोटल गैस का होगा 9 तारीख को। और अडानी विलमार का होगा 8 तारीख को। सो ऐसे 6, 7, 8 और 9 अलग अलग रिजल्ट्स आने वाले हैं। एंड दीज रिजल्ट्स आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस हम अदानी ग्रुप को कैसे देख रहे हैं, और क्या इस नतीजे के बाद अदानी ग्रुप का गिरावट रुक जाएगा या और बढ़ जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले इन स्टॉक्स का सेटअप कैसा था। ऑलराइट, इन स्टॉक का सेटअप कैसा था फ्राइडे को। ये रहे आपके सामने ये जो फ्राइडे का जो सेटअप है। ओके, जो फ्राइडे का जो जिस प्रकार का सेटअप हुआ है ऑन फ्राइडे, लेट मी जस्ट शेयर विथ यू कि फ्राइडे को ये जो सेटअप हुआ है ये किस प्रकार नजर आ रहा है। अभी देखिए, ये जो ओवरऑल मूवमेंट है ये था फ्राइडे का। राइट, अगर आप देखेंगे क्लोज के हिसाब से काफी सारी स्टॉक्स नेगेटिव में थी। राइट, काफी सारी स्टॉक्स नेगेटिव सिनेरियो में थी। बट अगर आप जाकर देखेंगे, ओके, अगर आप जाकर देखेंगे खुलने के बाद क्या हुआ, तो अब देखिए कि अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, ये सारे एक पॉजिटिव सिनेरियो में आ गए। क्या रिकवरी सस्टेन होगी वो हमें आगे चलकर देखना पड़ेगा। बट लेकिन अभी हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में हम काम कैसे करें। अदानी एंटरप्राइज के अलावा बाकी सारे स्टॉक्स के नतीजे आ रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पर जाकर हम चर्चा करेंगे। राइट, अभी हम चलते हैं पहले अदानी पोर्ट्स के चार्ट में, और इस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूं अदानी पोर्ट्स के चार्ट पे, और अदानी पोर्ट्स के चार्ट के अंदर जाकर मैं अभी देख रहा हूं कि ओवरऑल इसका सिनेरियो क्या है। सो अदानी पोर्ट्स के अंदर जब मैं जाकर देख रहा हूं, इसमें मल्टी डे सेल का जो था, स्ट्रॉन्ग सेल में है। मल्टी डे सेल की तरफ अब पहुंच रहा है। राइट, सो यू कैन सी हियर, ये अब जो सेल सिनेरियो है ये अब पोजिशनल बेसिस पे सेल हो गया है, अभी मल्टी डे सेल पे है। और इसकी जो स्कोर्स है, इसकी जो स्कोर्स बेरिश स्कोर ज्यादा है। ओके, इसकी जो बेरिश स्कोर ज्यादा है, सो उसकी वजह से इसमें बेरिशनेस का जो ओवरऑल सिनेरियो है वो शायद बरकरार रहेगा। चलो हम आगे जाके और भी जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कोई रिलीफ मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस, काफी गिरावट के बाद आपको एक रिवर्सल का मौका जरूर मिलेगा। तो रिवर्सल के कोई ट्रिगर्स यहाँ पर दिख रहे। बट लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी इंट्राडे, मल्टी डे, पोजिशनल सारे में शॉर्ट्स आ रहे हैं, तो यानी हायर टाइम फ्रेम इज टर्निंग इनटू शॉर्ट। तो हम अभी जाकर देखेंगे कि ओवरऑल लेवल्स क्या हैं। ये ओवरऑल लेवल्स क्या है हमारे पास ट्रैक करने के लिए, क्योंकि
आगे के लेवल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आप यहाँ पर जाकर देखेंगे कि ओवरऑल हम लोग लेवल्स पर आएंगे, बट पहले उसकी जो मोमेंटम है वो हम लोग जांच लेते हैं। और यहाँ पर काफी सारे इंडिकेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसकी जो ओवरऑल एडीएक्स है ऑन द पोजिशनल बेसिस, अब भी it is just getting into a weakening state. Okay, it is just getting into a weakening state, और यहाँ पर it has gone into a extreme zone. Okay, यहाँ पर it has gone into an extreme zone, उसका ADX काफी स्ट्रेच हो चुका है। जब ADX स्ट्रेच हो जाता है, इट इज अ इंडिकेशन ऑफ अ रिबाउंड। सो अगर रिबाउंड होना है तो कौन से लेवल के आगे जाना पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्लस्टर लेवल ढूंढेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर इमीडिएट क्लस्टर लेवल एक मिल रहा है इन अदानी पोर्ट अराउंड 505 टू 515। सो ये एक इंपॉर्टेंट जोन होगा फॉर अदानी पोर्ट। अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाए, सो देर इज अ वेरी गुड चांस फॉर इट टू मूव अप। ऑल राइट। सो नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मूविंग अप, तो अभी हम देखेंगे कि ऊपर के लेवल पर क्या है वो लेवल्स जो हम ट्रैक कर सकते हैं ऑन एन इंट्राडे बेसिस, ऑन अ मल्टी डे बेसिस। सो ऑन एन इंट्राडे बेसिस आपका टारगेट होगा, ये आपका इंट्राडे टारगेट होगा। और मल्टी डे में मुझे ये एक लेवल्स मिल रहे हैं, इसके मैं कलर बदल देता हूं। ये जो लेवल्स मिल रहे हैं, दिस विल बी अ गुड रैली एरिया। अभी हम चलते हैं, अगर सिचुएशन अगर ठीक नहीं रहा और अगर नीचे की तरफ जाना है, सो ये लेवल्स होगा आपका ऑन अ ब्रेकडाउन मोड। तो यस, यू कैन सी हियर दैट देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग हियर। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम इसके साथ साथ थोड़ी ऑप्शन की भी डेटा देख लेते हैं और पता करते हैं कि ऑप्शन में क्या हालचाल हो रहा है और ऑप्शन में हम क्या देख सकते हैं। राइट, तो अभी हम चलते हैं इनटू ऑप्शंस और देखते हैं कि ये जो लेवल्स हमने देखा है ऑन द नियो ट्रेडर, उसके साथ हम ऑप्शंस का भी थोड़ा डेटा जोड़ देते हैं। ओके, नाउ व्हेन यू गो टू एनएसई वेबसाइट, के वी आर चेकिंग फॉर अदानी पोर्ट्स। ऑलराइट, वी आर चेकिंग फॉर अदानी पोर्ट्स, सो लेट अस गो एंड चेक। ठीक है, अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये करंट सिनारियो इज डेफिनेटली इंडिकेटिंग रिवर्सल फ्रॉम हियर। आपको बता दिया 505 टू 515 इज अ ट्रिगर पॉइंट। नीचे के लेवल पे 410 टू 415। सो लेट्स गो हियर एंड लेट्स पुट हियर अदानी पोर्ट्स। ओके, और अब अदानी पोर्ट्स में लेट्स गो एंड चेक द ऑप्शन डेटा। और ऑप्शन चेन को अगर आप देखेंगे, ओके, नाउ यू कैन सी हियर दैट दिस इज द सिचुएशन हियर। यहाँ पर थोड़ी कॉल राइटिंग हो रही है 500 के लेवल पे। राइट, 500 के लेवल पर यहाँ पर पीपल हैव एग्जिटेड द पोजीशन। सो पीपल हैव एग्जिटेड द पोजीशन हियर। यहाँ पर यू कैन सी हियर दैट पीपल हैव एग्जिटेड द, यहाँ पर से शेडिंग हुआ है थोड़ा। सो कॉल अनवाइंडिंग हुआ है एट हायर लेवल्स। You can see here there are some call unwinding at higher levels. So people are expecting that there could be, and you can see here that there is some call unwinding here, and यहाँ पर भी उतना additions नहीं हो रहा है on the downside. So overall it is looking like there could be a rally emerging here. ठीक है, अभी हम चलेंगे into अदानी टोटल गैस। ओके, अभी इस स्टॉक में हम प्योरली स्टॉक एनालाइजर बेसिस पर देखेंगे और कंसोलिडेटेड व्यू पर जाकर देखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग। यू कैन सी हियर इन दिस एंटायर मंथ इट हैज फॉलन बाय 23%। सो इफ यू गो हियर और देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसकी बेयर स्कोर उतनी वीक नहीं है,
So यानी it is showing that yes, there is some weakness, but it is not as strong as Adani Ports. Now when you come here, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अदानी टोटल गैस, ओके, अदानी टोटल गैस पर there is no indication, okay, there is no indication of any kind of triggers. So now if you're going to go and participate in Adani Total Gas, okay, if you're going to participate in Adani Total Gas, so how will we handle this? So first of all, you got to check that the ADX in this and the multi-day, they are still showing that there is more weakness. Okay, they are still showing that there is more weakness here. इसमें मल्टी टाइम मीटर रीच ओनली 33 एंड पोजिशनल मीटर रीच 25. सो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है और नेगेटिव डीआई जो है, नेगेटिव डीआई हैज रीच 62, बट एडीएक्स continues to show that there is strength. So we in feel that यहाँ से एक सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है इन अदानी टोटल गैस. और ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर हमें यही कह रहा है कि यस, द बेरिश मोमेंटम कैन कंटिन्यू. नाउ व्हाट आई आल्सो हैव हियर इज एज पार्ट ऑफ द ट्रेंड. ठीक है, अभी आप जाकर देखेंगे कि हमारा एक पेज है विच इज कॉल्ड एज द ट्रेंडिंग पेज विच टॉक्स टू अस अबाउट ओवरऑल एडीएक्स का सेटअप कैसा है. तो इसमें वो यही कह रहा है कि अदानी टोटल गैस में अभी भी स्कोर इज ओनली 3, सो इट इज नॉट रीचिंग अ ओवरसोल्ड जोन येट. तो इसमें थोड़ी बेरिशनेस बरकरार रहेगी. सो ऑल द होल्डर्स विल एक्सपीरियंस मोर पेन. दैट इज व्हाट इज द रिफ्लेक्शन लुक लाइक अंटिल सम रिवर्सल कम्स फ्रॉम हियर. सो आई एम जस्ट टाइंग अप कि प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पर स्कोरिंग कैसे बन रहा है, और ओवरऑल क्या हमें संकेत मिल रहे हैं. ऑलराइट, सो अभी हम चलेंगे और चेक करेंगे अदानी ग्रीन. राइट, इस पर काफी चर्चा हो रही है अबाउट इट्स बॉन्ड स्टेटस, और जिस प्रकार का मूवमेंट हम देख रहे हैं अदानी ग्रीन में, ओके, यू कैन सी दैट इवन दिस स्टॉक हैज विटनेस्ड अ वेरी शार्प डैमेज. राइट, और आपको दिख रहा है यहाँ पर द वीकनेस इज मोर प्रोनाउंस्ड. यहाँ पर वीकनेस ज्यादा है कंपेयर टू द अदर स्टॉक. सो यहाँ पर वीकनेस है और उसकी वजह से आप देखेंगे कि एक मोमेंटम नीचे की तरफ है, बट यहाँ पर फिलहाल कोई सिग्नल नहीं आ रहा है. एंड एज अ रिजल्ट वी विल कंटिन्यू टू होल्ड फॉर सीइंग की व्हाट इज द फर्दर एक्शन. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टी डे और पोजिशनल जो है, मल्टी डे और पोजिशनल जो है, उस पर हमें क्या लेवल्स मिल रहे हैं उस पर हम गौर करेंगे. तो यहाँ पर आप अगर जाएंगे और आप चेक करेंगे कि मल्टी डे और पोजिशनल, मल्टी डे और पोजिशनल एडीएक्स कंटिन्यूज टू मूव हायर, और यहाँ पर अभी भी इट इज नॉट रीच अ अलार्मिंग जोन. सो दिस स्टॉक कैन ऑल्सो कंटिन्यू टू विटनेस फर्दर सप्लाई, क्योंकि दिस हैज नॉट रीच्ड अ जोन वेयर यू कैन एक्सपीरियंस रिएक्शन. तो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग, तो यहाँ पर भी एक सप्लाई है. सो रिजल्ट्स के पहले इन सारे स्टॉक्स में सिर्फ एट दिस करंट डिस्कशन अदानी पोर्ट्स पे एक उम्मीद है ऑफ अ रिकवरी, बट नॉट इन अदानी ग्रीन एंड अदानी टोटल गैस. अभी हम चलेंगे इनटू अदानी ट्रांसमिशन जिसका रिजल्ट है ऑन दिस मंडे. Okay, let's go and check on stock analyzer अदानी ट्रांसमिशन. उसके कंसोलिडेटेड व्यू में जब भी हम जाएंगे तो अदानी ट्रांसमिशन इज इन अ स्ट्रॉन्ग सेल. यस, अदानी ट्रांसमिशन इज इन अ स्ट्रॉन्ग सेल. ओके, नाउ व्हेन वी स्पोक अबाउट अदानी ग्रीन, यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर कोई सेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है. एक रिकैप कर रहा हूं, यहाँ देखिए ये आके एटीजीएल, यहाँ पर कोई सेलिंग की आवश्यकता नहीं है. बट व्हेन यू गो हियर, यहाँ पर क्लियर है कि अदानी ट्रांसमिशन को बेचना है और ये स्ट्रॉन्ग सेल है. तो अभी स्ट्रॉन्ग सेल को आप देखेंगे कि ये हर एक टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव
कैरेक्टर हो गया है, नेगेटिव स्कोर हो गया है, और आप देखेंगे शॉर्ट सिग्नल आ रहे हैं आपको हर एक टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेड में से। सो ये क्लियरली एक बेरिश सिनेरियो है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आगे चल के अगर इसमें काम करना है तो नीचे के तरफ ये है लेवल्स आपके। ऑलराइट, you can see here that there is a possible decline, and on a multi-day basis 1100 is the target. 1100 काफी deep है, but the way the stock is positioned, it can take the prices there. All right, so now what are the technical parameters which are indicating? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस डी आई, इट इज क्लियरली शोइंग वीकनेस। यहाँ पर आपका एडीएक्स जो है, एडीएक्स इज शोइंग सम स्ट्रेंथ, राइट। अभी ये स्ट्रेच स्ट्रेंथ नहीं है, ये अभी भी कॉन्फिडेंट है ऑफ टेकिंग इट डाउन, और क्योंकि माइनस डी आई जो है इट इज स्टिल इन कमांड। तो right now, as we are on this weekend, we can see that there are stocks which are showing neutral trend. There are stocks which are showing a weakness. So Adani Transmission ahead of its numbers is showing some weakness. तो ये एक वीक स्टॉक हो गया। Adani Port is looking to show a rally to the upside. And when you talk about ATGL and Adani Green, ये दोनों स्टॉक में अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। यस, यू मे एक्सपीरियंस सम डिक्लाइन, बट अगर काम करना हो तो देन दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो चलिए, लेट्स गो टू द फाइनल स्टॉक विच इज कॉल्ड एज अदानी विलमार। दिस स्टॉक हैड लॉट ऑफ प्रॉमिस, काफी अच्छी चली आफ्टर द इनिशियल ओपनिंग। उसके बाद द स्टॉक हैज नॉट रियली मूव वेल। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर सारा न्यूट्रल है, और स्कोर्स लेकिन बेरिश है। इसके स्कोर्स बेरिश है, तो उसकी वजह से हम इस पे एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। कोई फिलहाल सिग्नल नहीं है हमें हमारे लिए, तो इसके लिए विल हैव टू प्ले अ वेट एंड वॉच गेम। और द काइंड ऑफ लेवल्स विच वी आर गेटिंग, मल्टी डे पोजिशनल। सो मल्टी डे पोजिशनल का हमें ये जो कॉम्बिनेशन है, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द प्राइजेस कैन गो अप। ओके, द प्राइजेस कैन गो अप, एंड व्हाट वी हैव टू सी इज हाउ टू एक्शन देम। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इसकी जो ओवरऑल बेरिश स्कोर है विच इज ऑन द नेगेटिव साइड, ओके, बेरिश स्कोर भी है, नेगेटिव भी है। अभी हमें देखना है कि पूरा AWL में क्या एक रैली आएगा। नाउ फॉर दैट रैली टू इमर्ज, you have to find out what is the important trigger point. Okay, you have to find out what is the important trigger point. और अभी जब आप ट्रिगर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, द ट्रिगर पॉइंट विल बी इफ दे आर एबल टू सस्टेन दिस मूव एंड शो अ रिवाइवल। नाउ व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एट द मोमेंटम इंडिकेटर, वो क्लियरली यही कह रहे हैं कि अभी भी गिरावट बाकी है, अभी भी गिरावट बाकी है। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी हियर द माइनस DI and the plus DI, they are not much higher in number. So that means that more decline can emerge, and hence one should take a look at these stocks with a pinch of salt, because majority of the stocks are still showing decline. Okay, majority of the stocks are still showing decline. So overall momentum जो है वो यही कह रहा है कि yes, इसे इसमें आपको बेचना पड़ेगा, but then if you are having a holding, so then you got to be very careful in this week and track the dates of the results and the numbers, and then decide, because these results will definitely impact the current market trends, and especially impact the entire Adani group. All right. So I hope you liked what you heard, and what I shared with you as part of the Adani Group analysis. Well, Adani Group के जो stocks है जो मैंने आपको बताए हैं, उसके लेवल्स आप ध्यान दीजिएगा, और जब भी मार्केट में मौका आए उस पर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि ये स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किया है। मैंने आई वेंट थ्रू द होल फ्लो, और उसे मैंने आई कंपेयर्ड इट विद द करंट मार्केट ट्रेंड्स, और ADX का फायदा उठाया है मैंने, क्योंकि ADX से आपको पता चलता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ कितना है इस मोमेंटम में। ऑलराइट, so with that I come to an end of this video. Thank you so much for watching. Have a good day, safe trading, and I'll catch you in the next one.